अब देखो क्रोध में कैसी भयंकर स्थिति निर्मित होती। अभी तो कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, वत्स तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। और जब कागभूषण जी ने यह बात स्वीकार नहीं की तो मुनितन भय क्रोध के चिन्हा, तुरंत बोले अरे दुष्ट मूर्ख, मूल परम सिख देव न माने से। अभी तक ब्रह्म थे, अब मूर्ख हो गए। भैया ज्ञान की बात करना बड़ा अच्छा है, पर उस ज्ञान की स्थिति में रहना बहुत कठिन है। एक ब्रह्मज्ञानी थे, उनका चेला भी ब्रह्मज्ञानी, गुरु जी ने सिखाया सब में ब्रह्म देखा कर, सब में और अपने में भी। अब वो हमेशा कहें मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्मानंद ब्रह्म ब्रह्म। अच्छा है, कुछ सत्संगी उनके पास बैठते। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत के कंट्रोल से बाहर। महावत ने कहा भैया संभलना, हाथी बिगड़ गया, हाथी बिगड़ गया। सत्संगी भागी कि चलो चले महाराज। वो बोला काहे को जाना, हाथी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म को क्या बोल बिगाड़ेगा, क्यों बोलेगा। तो बाकी सत्संग बोले तुम ही बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं। वे तो चले गए। वो खड़ा हो गया। महावत ने कहा कि हाथी बिगड़ा हुआ है। अरे बोला हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। महावत मना करता रहा, वो नहीं माना, खड़ा रहा। हाथी ने अपनी सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर गिरा, हड्डियां टूट गई, जान बच गई, यही बहुत थी। सत्संगी लोग पकड़ के ले आए गुरुजी के पास। गुरुजी बोले बेटा चोट बहुत गहरी लगी है, आपका ज्ञान झूठा। क्यों, आप कहते थे कि सब में ब्रह्म, तो मैंने अपने में भी ब्रह्म देखा, हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया अगर ज्ञान सच्चा तो। गुरुजी बोले हमने कहा था तुम सब में ब्रह्म देखना, तो वही तो कर रहे थे। अच्छा महावत ने मना किया था कि नहीं। हाँ महावत तो मना कर रहा था कि भाग जाओ भाग जाओ। तो कहा कि महावत में ब्रह्म नहीं था क्या। बोले हाँ महावत में भी था। तो बोले वही तो हम कह रहे हैं कि ब्रह्म ने जब ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है। अरे भाई ज्ञान को पूरी तरह स्वीकार करो। पर अभी तक कह रहे थे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। श्री राधिका जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उद्धव जी को। अद्वैत की बात तो करते हो, पर मेरी बात सुनो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अब अद्वैत ही अद्वैत है तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश। ऐसा थोड़ा ही कि ज्ञानी अपने को ज्ञानी माने, बाकी सबको अज्ञानी माने। वहां तो समान देख ही ब्रह्म समान सब माही। अभी तक कागभूषणी ब्रह्म थे, अमूर्ख हो गए। मूल परम सिख देव न माने से, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आने से। ये भगवान की लीला है। तुम्हारे हृदय में तुम्हारा पक्ष बड़ा प्रबल है, सब स्वपक्ष तब हृदय विशाला। मैं श्राप दे रहा हूं, सफल हो पंछी चांडाला, तो कौआ बन जाए। और भूसुंडी ब्राह्मण शर्मा कौआ बन गए। अच्छा अगर कोई ब्रह्म नहीं बन रहा था तो कम से कम आदमी तो बने रहने देते हो। कोई ब्रह्म नहीं बन रहा है तो आदमी बने रहने देते। कौआ बना दिया। लेकिन कागभूषण जी कहते हैं मुझे ना तो भय लगा, न मेरे मन में कोई दीनता आई। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, मैंने श्राप सिरोधार्य कर लिया और मुनि के चरणों में प्रणाम किया।
और चलने लगा उड़कर। क्यों? क्योंकि मुनि का कोई दोष नहीं था। अब ये भक्त की दृष्टि है, मुनि का कोई दोष नहीं था। ये तो कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रीत परीक्षा मोरी। ये तो कृपा सिंधु भगवान ने ही मुनि की मति को ऐसे भोली बनाकर मेरे प्रेम की परीक्षा कर ली। मैं उनको भी प्रणाम करके चला, और जैसे ही प्रणाम करके चला तो मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जब रघुपति करही जस सो तस तेहि क्षण होए। भक्त प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की लीला ही देखता है, कृपा ही देखता है। भगवान ने फिर मुनि की मति फेरी और मुझे उन्होंने बुलाया, इधर आओ। काग भुसुंडी, भुसुंडी काग भुसुंडी हो गए। तुम्हें दुख नहीं हुआ? मैंने श्राप दे दिया, तुम्हें गिलानी नहीं हुई? तुम इतनी शांति से उड़कर चल दिए। काग भुसुंडी जी बोले, महाराज आपकी बड़ी कृपा कि हमें कौआ बना दिया। देखो, भक्त की एक विशेषता है, वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा ही देखता है।